नमस्कार, स्वागत है सभी का लीगल दोस्त में। मैं प्रवीण कचोले एडवोकेट। आज का जो विषय है वो है कब्जे को लेकर है। प्रायः हमको देखने में आता है कि भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। जैसे हमने कोई प्लाट खरीदा, उस प्लाट खरीदने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि वो प्लाट पे किसी और का कब्जा है। तो इसके लिए जो खरीदने वाला है उसके लिए क्या रेमेडी है, हमको किस तरह से प्लाट को खरीदना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए, इस सब बिंदुओं के निराकरण के रूप में इस वीडियो को हम आज बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी भी प्लाट को खरीदने के पहले हमको क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो सावधानी तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें किसी लीगल सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेना चाहिए, या तो वकील की मदद लेना चाहिए, या जो जमीन का जानकार है, जो कंसल्टेंट है प्रॉपर्टी का अच्छा, उसकी हमको मदद लेना चाहिए। और किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से ही हमको प्लाट को खरीदना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि जो पुरानी कॉलोनियां हैं, पुराने जो गृह निर्माण संस्थाएं हैं, उनके नक्शे पास नहीं होते और मनमाने नक्शे बनाए हुए होते हैं। एक ही नक्शा पर 4 बार ओवरलैपिंग हो जाती है। एक ही प्लाट 3-3 लोगों को बेच दिया जाता है और फिर बाद में वो लोग जो इस प्रकार के गलत बिक्री का शिकार हो जाते हैं, वो फिर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, हम प्लाट कैसे खरीदें? सबसे पहले तो हम प्लाट के पूरे चेन डॉक्यूमेंट हमको देखना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं आज जो हमारा वीडियो है, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ किसी सहकारी समिति, जो गृह निर्माण सोसाइटियां होती हैं, उनसे हम प्लाट खरीदें तो उसके संबंध में हमको क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे कोई सहकारी समिति है, वह गृह निर्माण सोसाइटी के रूप में पंजीबद्ध है, तो जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबसे पहले वहां पर हम ये तलाश करें कि इस नाम की कोई सोसाइटी है, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। कई बार क्या होता है कि गृह निर्माण सोसाइटी के नाम से, उनके संचालक के नाम से हर कोई व्यक्ति अपने आप को उस समिति का संचालक बता करके और प्लाट को विक्रय कर देता है, और ऐसे में वो ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग। यहाँ हमको सबसे पहले उस गृह निर्माण सोसाइटी की जांच करनी है कि वास्तव में वो अस्तित्व में है या नहीं। दूसरा, हमको पूरे चेन डॉक्यूमेंट देखना है। हमको ये देखना है कि उस गृह निर्माण सोसाइटी ने उस प्लाट के, जो जिस पर वो प्लाट काटा है, जिस पर वो कॉलोनी बन रही है, उस कॉलोनी को किस व्यक्ति से उसने खरीदा है। क्योंकि पहले सोसाइटी बनती है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक संचालक मंडल बनता है, फिर वो संचालक मंडल सोसाइटी के नाम से उस भूमि को किसी जो जो भी भूमि स्वामी है, उससे वो उस भूमि को खरीदता है। तो उसके चेन डॉक्यूमेंट हमको देखना होते हैं कि यदि किसी किसान से जमीन यदि खरीदी है, तो क्या वो वास्तविक बेचवाल था। कई बार किसान से ना खरीदते हुए किसी दूसरे से खरीदी है, या कोई ऐसी तो नहीं कि कोई शासकीय जमीन खरीद ली है, या किसी आदिवासी की जमीन कोई खरीद ली है। तो हमको ये चीजें देखना होती है। अब इन चीजों का जो जानकारी है, वो जनरली जो सोसाइटियां हैं वो खुद अपने स्वयं भी देती हैं। जब वो इस प्रकार की कॉलोनी के प्लाट बेचती हैं, तो वो अपने चेन डॉक्यूमेंट दिखाती हैं। यदि कोई कॉलोनी अपने चेन डॉक्यूमेंट नहीं दिखाती, कोई सोसाइटी अपने चेन डॉक्यूमेंट नहीं दिखाती है, तो वहां पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए और किसी विधि विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। अब ये तो होगी सोसाइटी के बारे में बात। अब जब हम कोई प्लाट खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उसको मौके पर जाकर के प्लाट को देखना चाहिए। यदि मौके पर प्लाट के सीमा चिन्ह स्पष्ट बने हैं, तब तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वस्तुतः जो अच्छे से कॉलोनियां कटी होती हैं, उन पे प्लाट के सीमा चिन्ह बने होते हैं, उन पे प्लाट के नंबर लिखे होते हैं, उन पे बकायदा रोड की जो दूरियां हैं वो भी डिफाइन होती हैं, पार्क डिफाइन होता है, अन्य जो भी एमिनिटीज जो उस कॉलोनी में मेंशन की गई हैं, जो ब्रोशर में दी गई है, वो सारी चीजें उसमें होती हैं, और वो नक्शे के अकॉर्डिंग हमको मैच होना चाहिए। जब भी हम सोसाइटी से कोई प्रॉपर्टी या प्लाट खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमको सोसाइटी से उसका स्वीकृत नक्शा लेना चाहिए। उस स्वीकृत नक्शे को मौके पर जाकर मिलान करना चाहिए कि वास्तव में ये जो स्वीकृत नक्शा है, इस स्वीकृत नक्शे के अनुसार जिस हम चिन्हित प्लाट को हम खरीद रहे हैं, वो इस नक्शे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम पहले एक सामान्य रूप से ये देख लें। उसके बाद आसपास के लोगों से भी हम पूछ लें कि भाई इस कॉलोनी को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद आपको देखने, सुनने या समझने में आया है। इसकी एक मौके पर इसकी तफ्तीश होना बहुत जरूरी है, और यह तफ्तीश हम वहां के आसपास के प्रॉपर्टी ब्रोकर से भी पूछ करके ले सकते हैं, अलग अलग लोगों से पूछ कर ले सकते हैं। यदि वहां पर कोई रहवासी रहते हैं, तो उनसे भी हम पूछ करके
हम ये चीजें समझ सकते हैं। अब हमने दो काम कर लिए, एक तो हमने प्लाट का चिन्हीकरण कर लिया, हमने सोसाइटी की जानकारी निकाल ली, और कंपनी के भूमि के हमने चेन डॉक्यूमेंट भी देख लिए। अब हमें रजिस्ट्री कराना है। तो रजिस्ट्री कराते समय हमें फिर एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि सोसाइटी की जब रजिस्ट्री होती है तो सोसाइटी की रजिस्ट्री करने का जो दायित्व होता है वो संचालक का होता है, और उस संचालक वास्तव में संचालक अकेले का नहीं होकर के संचालक मंडल का होता है। और संचालक मंडल में 8, 10, 15, 20 जैसे भी उसके सदस्य होते हैं उतने उसके सदस्य होते हैं। तो संचालक मंडल क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को अपनी ओर से रजिस्ट्री करने के लिए अधिकृत करता है, और उसके लिए वो एक रेजोल्यूशन पास करता है, और वो रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड होता है, जिसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखी होती है। तो हमें उस रेजोल्यूशन को भी देखना है। हम यदि उस सोसाइटी से यदि हम प्लाट खरीद रहे हैं तो हमको उस रेजोल्यूशन को भी देखना है कि भाई किस रेजोल्यूशन के द्वारा संचालक मंडल ने किसी व्यक्ति को अधिकृत विक्रेता के रूप में घोषित किया हुआ है। फिर उस अधिकृत विक्रेता का वो दस्तावेज भी हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे कि हमने इस अधिकृत विक्रेता से जैसे मान लो कोई गृह निर्माण सोसाइटी है, उसने किसी XYZ को अधिकृत विक्रेता घोषित किया हुआ है, तो उसका जो रिजोल्यूशन है उसकी कॉपी भी हमारे पास सुरक्षित हमको रखना होती है। इसके बाद में हम उससे जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के लिए एक गृह निर्माण सोसाइटी में एक व्यवस्था होती है। सबसे पहले वो सदस्य बनाते हैं, सदस्यता की कोई शुल्क होती है, तो हम पहले ये चिन्हित कर लें कि हमको व्यवस्थित रूप से सदस्य बनाया गया है कि नहीं। हम सोसाइटी के रजिस्ट्रों का मिलान कर लें कि हमारा उसमें सदस्यता सूची में हमारा नाम है या नहीं। यानी मतलब जो जिस गृह निर्माण सोसाइटी से हम खरीद रहे हैं उसकी हमको सदस्यता सूची की एक प्रमाणित कॉपी भी ले लेना चाहिए। तो उससे यह भी सुनिश्चित हो गया कि हम उसके सदस्य हैं और हम उसके वैध सदस्य बन चुके हैं। उसके बाद में फिर हमें देखना है कि उस प्लाट का हमको आवंटन हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए एक आवंटन पत्र भी जारी किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर उसको कहते हैं। तो वो अलॉटमेंट लेटर भी हमको लेना पड़ता है। वो अलॉटमेंट लेटर जो जारी करता है वो प्रायः संचालक मंडल ही करता है। उस पर संचालक मंडल या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम उसके हस्ताक्षर सहित वो अलॉटमेंट लेटर भी हो गया, हम एक रजिस्टर्ड सदस्य भी हो गए, और फिर हमने एक अधिकृत प्रतिनिधि जो विक्रेता है, अधिकृत विक्रेता से हम खरीद रहे हैं, तो ऐसी दशा में हम फिर कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम जब गृह निर्माण सोसाइटी से कोई प्लाट खरीदते हैं, कोई भूमि खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो हम गृह निर्माण सोसाइटी से इस प्रकार से चेन डॉक्यूमेंट देख लें, उसकी पूरी तफ्तीश निकाल लें, सदस्यता सूची से अपनी सदस्यता सूची में अपना नाम देख लें और अलॉटमेंट लेटर चेक कर लें, और उसके बाद अधिकृत विक्रेता से उसका अधिकृत विक्रेता का जो प्रमाण पत्र है या जो रेजोल्यूशन है उसकी कॉपी अपने पास रखते हुए फिर उस अधिकृत विक्रेता से विधिवत हम स्टाम्प शुल्क, उचित स्टाम्प शुल्क चुका करके उसकी रजिस्ट्री करावे। इस प्रकार से यदि हम रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वो एक वैध रजिस्ट्री कहलाती है, उस पर किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। किंतु हमारी बात यही नहीं रुकती है, हमको उस रजिस्ट्री कराने के पश्चात हमें उस मौके पर जाकर के अपने नाम का एक बोर्ड लगा देना है कि यह संपत्ति आज दिनांक को अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा खरीद ली गई है और जिसका कि रजिस्ट्रेशन क्रमांक सो एंड सो है। ऐसा करके एक बोर्ड वहां पर लगा देना चाहिए, जिससे कि हमारा वहां पर कब्जा या हमारा वहां पर अस्तित्व भी दिखाई दे, जिससे भविष्य में वो प्लाट दोबारा बिक्री की श्रेणी में ना आए। वैसे यहाँ पर एक सुझाव और एक बहुत अच्छा तरीका तो ये होता है कि जैसे ही हम कोई प्लाट खरीदें उसका तुरंत उसके सीमा चिन्ह निर्मित करवाएं, वहां पर एक बाउंड्री वॉल बनवाएं, बाउंड्री वॉल बनवा करके उसमें गेट लगाएं, बाउंड्री वॉल के ऊपर अपना नाम लिखाएं। उस नाम लिखाते समय हम वहां पर खड़े रह करके हमारा एक फोटो भी खिंचवाएं, और उस दिन उस अखबार का उस दिन जिस दिन हम फोटो खिंचा रहे हैं उस दिन का अखबार भी हम हाथ में रख करके फोटो खिंचाएं, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि ये इस दिनांक को ये बाउंड्री वॉल यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। कई बार ये देखने में जाता है कि दूसरे ही दिन उस बाउंड्री वॉल को हटा दिया जाता है। अब वो फोटो हम किसी को बताते हैं तो उस पर विश्वास ही नहीं होता है कि इस प्रकार की कोई बाउंड्री वॉल यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। तो इसलिए हमको अभी इस वीडियो के अंदर हम इस चर्चा को यहीं तक सीमित रख रहे हैं कि हमको गृह निर्माण सोसाइटी से किस तरह से हमको प्लाट खरीदना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मैंने दी है। और यदि इस प्रकार से गृह निर्माण सोसाइटी से यदि आप प्लाट खरीदते हैं तो ये प्लाट पूर्णतः वैध होगा। और यदि आप फिर भी
किसी प्रकार से आपने किसी ऐसी गृह निर्माण सोसाइटी से प्लाट खरीद लिया है जहां पर कि आपको कोई पूर्व से बिका हुआ प्लाट डबल से बेच दिया गया है, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था होती है। उसके लिए हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो कृपया आप इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। सभी को धन्यवाद।